आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी है। 5 राज्यों की सीटों पर नामों को लेकर चर्चा होगी। इन 5 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। बैठक के बाद कांग्रेस अब जल्द ही अपनी अगली लिस्ट यानी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और संभावनाएं हैं कि जल्द ही अगली सूची भी कांग्रेस जारी करेगी। ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, ये बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है और 5 राज्यों को लेकर अगली लिस्ट की अब बात यहां पर होगी, तो ऐसे में समझना चाहूंगी कि चर्चा के लिए खास तौर से, क्योंकि पहले चरण की सीटें, क्या उन पर ही खास गौर रहेगा? देखिए, बैठक 3:30 बजे से आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है और बीते 3 दिनों से लगातार कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक कर रही है। बीते 2 दिनों में तकरीबन 75 से 80 नामों पर सहमति बन गई है। सिंगल नामों पर इसका औपचारिक ऐलान किया जाना है। कुछ नई ज्वाइनिंग की वजह से जो कांग्रेस की तीसरी सूची थी वो आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आज माना जा रहा है कि देर शाम में कांग्रेस की तीसरी सूची आएगी, जिसमें तकरीबन 85 से 90 उम्मीदवारों की लिस्ट होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान में प्रहलाद गुर्जर जो बीजेपी से मजबूत नेता है, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। कल पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में लाल सिंह डेगरा और 2 जो पूर्व एमएलसी हैं उन्होंने ज्वाइन किया था। कुछ और जो बड़े नाम है उनको ज्वाइन करना है। तो अलग अलग मध्य प्रदेश में तकरीबन 12 सीटों पर सहमति बन गई है, जो बाकी के बचे हुए 18 थे उसमें से। राजस्थान में 15 में से तकरीबन 8 से 9 सीटों पर सहमति बन गई है। कुछ और अभी नाम आने बाकी हैं। फेज वाइज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में इस पे धीरे धीरे अपनी सूची जारी करेगी। लेकिन जो पहले फेज में जो नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 103 उम्मीदवार जब चुनाव लड़ने हैं, तो उन 103 उम्मीदवारों का लगभग नाम तय हो जाएगा जो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद जो नई सूची कांग्रेस की आएगी। तो कुछ बड़े नामों की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार में उम्मीद किया जा रहा है कि होली के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें वहां के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। सीट का अभी फॉर्मूला बहुत राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ फंसा हुआ है, लिहाजा स्क्रीनिंग कमेटी से सिंगल नामों का पैनल नहीं आया है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 20 या 22 ऐसे नाम हैं जिन पर सहमति बनानी है और उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद कभी भी कांग्रेस की तीसरी सूची आ जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे में बहुत जरूरी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फेज के लिए देखें तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में जल्द ही तीसरी लिस्ट सामने आ सकती है। और ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, खास तौर से क्योंकि यूपी और बिहार, जिसके लिए अब तक कोई घोषणा हुई नहीं है, और उनमें से बिहार ऐसा राज्य है जहां पर गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी कमोबेश वही स्थिति है। तो ऐसे में फिर क्या माने, क्या और वक्त यूपी के लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र के लिए भी गठबंधन पहले वहां क्लियर होगा, उसके बाद कुछ नामों की घोषणा हो? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में जो जानकारी केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से मिल रही है, 6 या 7 नामों पर सहमति बन गई है। कल 22 जनवरी को मुंबई में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें सीटों का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लगभग आखिरी दौर में और निर्णायक दौर में ये बातचीत चल रही है। बिहार में भी संभवतः कांग्रेस के कोटे में 7 लोकसभा की सीटें आने की संभावना है। लगभग सहमति बन गई है। 1 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड में, अपने दर्शकों को हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि 7-5-1-1 का फार्मूला तय हो गया है। 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, जेएमएम 5 सीटों पर लड़ेगी, 1 आरजेडी और 1 वहां माले की सीट के कोटे में गई है। चूंकि चौथे चरण में इन राज्यों में चुनाव है, बिहार में निश्चित तौर पर पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव है और उम्मीद किया जा रहा है कि पहले 4 चरण के चलिए, ठीक है।